साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को धर्म की अफीम सुंघा करके राष्ट्रवाद की चाशनी में सिर्फ लपेटा ही नहीं गया, बल्कि उसमें उनके जाति के मुखौटे मतलब विधायक मंत्रियों का तड़का भी मारा गया। इसके बाद पिछड़े और दलित वर्ग के पुरोधाओं को जिम्मेदारी पकड़ा दी गई कि हर रिजल्ट के बाद अपनी अपनी जाति के कैंडिडेट्स सिलेक्ट करके उसकी सूची बनाओ, विधायकों की जातिवार सूची बनाओ। आप इन सब में फेर में फंसे रहे और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपकी हजारों नौकरियों का घालमेल कर दिया। आरक्षण में घालमेल करके बहुजनों से छीनी गई नौकरियां हजारों की संख्या में होंगी, लेकिन हमारे पास उपलब्ध कराए गए हैं 10 परीक्षाओं के रिजल्ट, जिसमें सीधे सीधे ओबीसी वर्ग के 1840 पद और एससी वर्ग के 1003 यानी कि दोनों मिलाकर के 2843 कैंडिडेट्स का सीधे सीधे नुकसान किया गया है। लोकहित प्रहरी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर राम लगन सिंह यादव जी ने रिटायरमेंट के बाद माला फेरने में अपना समय व्यर्थ नहीं किया, बल्कि इस तरह के आंकड़े वो समय समय पर ला करके लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ये आंकड़े उन्हीं ने नेशनल जनमत को उपलब्ध कराए हैं। पहली परीक्षा पीसीएस 2018, परिणाम आया 11 सितंबर 2020 को। 976 अभ्यर्थी चयनित हुए। ओबीसी को 27% के हिसाब से सिलेक्ट होना चाहिए था 265, मगर चयनित हुए 197। रिजर्वेशन मिला 18.01%। एससी वर्ग के कैंडिडेट 21% रिजर्वेशन के हिसाब से चयनित होने चाहिए थे 199, लेकिन चयनित हुए 188, 19.26%। 2% रिजर्वेशन के हिसाब से एसटी वर्ग के कैंडिडेट 17 चयनित होने चाहिए थे, हुए 14। रिजर्वेशन मिला 1.69%। ये तो वो पद मैंने बताए जो संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था के हिसाब से ओबीसी एससी एसटी का राइट है। इसके अलावा तमाम अभ्यर्थियों को चयनित होकर के अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित कैटेगरी में जाना चाहिए था। वो भेजना तो छोड़ दीजिए, असलियत में उनका जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसका भी नुकसान किया गया। दूसरी परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी, रिजल्ट आया 30 जनवरी 2021 को। कुल अभ्यर्थी चयनित हुए 309। अनारक्षित में 50% के हिसाब से चयनित होने चाहिए थे 105, चयनित हो गए 189, 61%। ओबीसी को 27% के हिसाब से 83 चयनित होने चाहिए थे, चयनित हुए 31, केवल 10% रिजर्वेशन। नंबर 3 सहायक वन संरक्षक, 25 जनवरी 2021 को रिजल्ट आया। अनारक्षित कैटेगरी में होने चाहिए थे चयनित 8, हुए 11। ओबीसी में चयनित होने चाहिए थे 4, हुए 0। एससी में चयनित होने चाहिए थे 3, हुए 5। इसी के साथ दूसरा रिजल्ट आया क्षेत्रीय वन अधिकारी, चयनित हुए 76। अनारक्षित कैटेगरी में चयनित होने चाहिए थे 38, हुए 45। ओबीसी होने चाहिए थे 21, हुए 19। एससी होने चाहिए थे 16, हुए 12। एसटी होने चाहिए थे 2, हुए 0। परीक्षा नंबर 4 सहायक वन संरक्षक, केवल 2 लोग चयनित किए गए, दोनों के दोनों सवर्ण, ओबीसी एससी एसटी सब 0। क्षेत्रीय वन अधिकारी 53 पद थे, 49 चयनित किए गए। 4 चयनित इसलिए नहीं किए गए क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 5 सीटें निकाली गई थीं उनमें से केवल 1 अभ्यर्थी उसके लायक निकला। 4 सीटें अगली बार के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए अग्रसारित कर दी गई। अनारक्षित कैटेगरी में चयनित होने चाहिए थे 21, हुए 46। ओबीसी में चयनित होने चाहिए थे 14, हुए केवल 2। एससी में चयनित होने चाहिए थे 11, हुए 0। एसटी में चयनित होने चाहिए थे 1, हुए 0। परीक्षा नंबर 5 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी ग्राम विकास अधिकारी, रिजल्ट आया 18/7/2018 को। कुल 2947 लोग चयनित हुए। अनारक्षित में चयनित होने चाहिए थे 1473, चयनित हुए 1726। ओबीसी में चयनित होने चाहिए थे 796, चयनित हुए 559। एससी में चयनित होने चाहिए थे 619, चयनित हुए 590। परीक्षा नंबर 6 नलकूप चालक, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही यह परीक्षा कराई गई थी। 27 जून 2019 को रिजल्ट आया।
3210 लोग चयनित हुए। अनारक्षित में 1605 चयनित होने चाहिए थे, 2322 लोग चयनित हुए। रिजर्वेशन मिला 72.33%। ओबीसी को 867 चयनित होने चाहिए थे, चयनित हुए 252। 27% की जगह रिजर्वेशन मिला 7.85%। एससी में चयनित होने चाहिए थे 770, चयनित हुए 433। रिजर्वेशन मिला 13.48%। परीक्षा नंबर 7 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा यह परीक्षा कराई गई थी। रिजल्ट आया 13 जनवरी 2020 को। कुल चयनित अभ्यर्थी 166, अनारक्षित में होने चाहिए थे 83, हो गए 104। ओबीसी में होने चाहिए थे 45, हुए 37। एससी में चयनित होने चाहिए थे 35, हुए 25। एसटी में चयनित होने चाहिए थे 3, हुए 0। परीक्षा नंबर 8 असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस रिजल्ट आया 10 फरवरी 2020 को। कुल चयनित हुए 121, अनारक्षित कैटेगरी में होने चाहिए थे 61, हुए 92। ओबीसी में होने चाहिए थे 33, हुए 18, केवल 14% रिजर्वेशन मिला। एससी में होने चाहिए थे 25, हुए 11, केवल 9% रिजर्वेशन मिला। एसटी में चयनित होने चाहिए थे 2, हुए 0। परीक्षा नंबर 9 उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित और घोटाले के कारण सबसे ज्यादा आरोपित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। कुल चयनित हुए 68,251। घोषित जो परिणाम किया गया वो इतना कंफ्यूज था कि उसमें श्रेणीवार सूची नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार ओबीसी कैटेगरी में केवल चयनित हुए 2,637 और कुल रिजर्वेशन मिला 27% की जगह 3.82%। अभी भी इस वर्ग के अभ्यर्थी लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पिछले चुनाव के नजदीक झुंझुना पकड़ाया था कि जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ था उन सबको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मगर लगातार उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। नियुक्ति का पत्र कब मिलेगा पता नहीं। परीक्षा नंबर 10 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा कराई गई थी। 15 दिसंबर 2021 में इसके रिजल्ट घोषित किए। अनारक्षित कैटेगरी में जानी चाहिए थी 3,684 सीट, गई 4,865 सीट। ईडब्ल्यूएस को तो उनका हिस्सा मिलना ही है, एक्स्ट्रा मिल सकता है, कम नहीं हो सकता। ओबीसी को मिलनी चाहिए थी 2,487 सीट, मिली महज 1,660 सीट, केवल 18% रिजर्वेशन। एससी को मिलनी चाहिए थी 1,935 सीट, मिली केवल 1,346 सीट, केवल 14% रिजर्वेशन। आपके जाति के मुखौटे दिखा करके किस तरीके से आपके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। महज 10 परीक्षाओं के रिजल्ट की मैंने बात की है। इन 10 परीक्षाओं में ही ओबीसी एससी मिलाकर के तकरीबन 2,843 सीटों का नुकसान किया गया है। एसटी उसमें मिला लेते हैं तो तकरीबन 3,000 नौकरियों का सीधे सीधे डाका डाला गया है ओबीसी एससी एसटी के पदों पर। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ओबीसी एससी एसटी आरक्षण के लिए लागू अधिनियम 1994 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जबकि एक एमएलसी वासुदेव यादव द्वारा सदन में पूछे गए सवाल के जवाब में योगी सरकार ने खुद माना था कि अधिनियम 1994 का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। इसका मतलब इन आंकड़े बताते हैं ये कि पूरी तरीके से उस सवाल के जवाब में झूठ बोला गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी में कहीं भी आरक्षण अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। इसमें गलती सिर्फ योगी आदित्यनाथ सरकार की नहीं है। जिस समाज के प्रति कमिटमेंट दे करके वो सत्ता में आए हैं उसके हित में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, मगर आपके अपने समाजों के मुखौटे जो वहां गुलामी कर रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है। महज सदन में या भाषणों में एक आध शब्द पिछड़े दलित बोल करके आपको लुभाते रहते हैं, आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवा करके लाहालोट होते रहते हैं। आपके घर के बच्चों का भविष्य इसी तरीके से चौपट करते रहते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।